जय हिंद स्टूडेंट्स इन क्लास 8th मैथ्स टुडे वी शैल स्टार्ट चैप्टर नंबर 16 पैरेललोग्राम्स। तो क्लास 8 मैथ में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पैरेललोग्राम का डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ पे पहले तो हम लोगों को टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स को समझना होगा, जिसमें पहला टाइप है पैरेललोग्राम। A quadrilateral is called parallelogram if both pairs of opposite sides are parallel। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं पैरेलल हैं तो उनको कहते हैं पैरेललोग्राम्स। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसलिए ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। अब यहाँ पे रोम्बस क्या है? अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल हों उनको कहते हैं रोम्बस। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल क्या होता है? A type of quadrilateral, एक ऐसा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं, प्लस ईच एंगल इज 90 डिग्री, और सारे एंगल्स जो होते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री के होते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग रेक्टेंगल। एक तरीके से ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, वो रेक्टेंगल होता है। नेक्स्ट स्क्वायर, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल हैं और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इज कॉल्ड स्क्वायर। तो सारे साइड इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। एंड इसके बाद ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? A quadrilateral having exactly one pair of parallel sides is called a trapezium। एक ऐसा quadrilateral जिसमें one pair of opposite sides are parallel, जिसमें one pair of opposite sides का एक पेयर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, is called trapezium। तो ऐसे quadrilateral जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेपेजियम। इसके बाद इसमें स्टूडेंट्स है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो एक ऐसा ट्रेपेजियम है ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और टाइप बचा हुआ है काइट। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड काइट इफ इट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग जिसमें हम लोग एडजेसेंट साइड्स पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हों उनको कहते हैं काइट। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दो पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के इक्वल हों बट अपोजिट साइड्स अनइक्वल हों आर कॉल्ड काइट। तो इसको हम लोग काइट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोगों को अब प्रॉपर्टीज समझना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम समझते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम किसी पैरेललोग्राम में द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। पहला, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ए बी इक्वल सी डी। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे? लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ए बी सी डी को हम लोग एक पैरेललोग्राम लेट कर लेंगे और इसमें एक डायगोनल ए सी ड्रॉ कर लेंगे। तब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में और सी डी ए ट्राइंगल में
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, एंड ए सी इक्वल सी ए सी और सी ए इक्वल है क्योंकि कॉमन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप लोगों ने पहले से कुछ क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से, और जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं हम लोग CPCD से राइट कर सकते हैं। ए बी इक्वल सी डी, ए बी सी डी के इक्वल है, एंड बी सी इक्वल ए डी, बी सी ए डी के इक्वल है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। ए बी डी और सी डी बी को भी हम लोग सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हम लोग ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल को प्रूफ कर चुके हैं। ए बी सी डी के इक्वल एंड बी सी डी ए के इक्वल, एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल ए एंगल सी के इक्वल और एंगल बी एंगल डी के इक्वल, जैसा कि यहाँ से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इस पे फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, ओ ए इक्वल ओ सी, और ओ बी ओ डी के इक्वल होगा, ओ बी इक्वल ओ डी। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी, ट्रायंगल ओ ए बी और ओ सी डी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, तो ए बी और ओ सी डी में ए बी इक्वल सी डी, ए बी और सी डी इक्वल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो ओ ए इक्वल ओ सी हम लोग राइट कर देंगे, ओ ए और ओ सी इक्वल, ओ बी इक्वल ओ डी, ओ बी और ओ डी इक्वल CPCD से। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग पैरेललोग्राम का ये थ्री प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दिए। पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे है हम लोगों का डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल के डायगोनल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एक रेक्टेंगल है ABCD इज अ रेक्टेंगल, और इसमें डायगोनल्स हैं AC एंड BD, AC और BD इसमें डायगोनल्स हैं। हम लोगों को प्रूव करना है कि AC और BD ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी OA और OC इक्वल हैं और OB और OD इक्वल हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD में, ABC और BAD इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल BA, AB BA के इक्वल होगा क्योंकि दोनों कॉमन हैं, ABC BAD के इक्वल, ABC एंगल BAD के इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, और BC इक्वल AD, BC AD के इक्वल क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, BC AD के इक्वल है क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ABC BAD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और इससे क्या होगा AC इज इक्वल BD, साइड AC जो होगी वो BD के इक्वल CPCD से। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को अभी ये प्रूफ करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए फिर से वैसे ही ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। OAB ये ट्रायंगल और OCD ये ट्रायंगल। तो यहाँ पे OAB एंड OCD, OAB और OCD दोनों ट्रायंगल्स में
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, एंगल ओ ए बी यानी कि ये एंगल और ओ सी डी यानी कि ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद ओ बी ए इज इक्वल टू ओ डी सी, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी यानी ये एंगल इसके इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड स्टूडेंट्स ए बी इक्वल सी डी, ए बी और सी डी इक्वल हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे बाई ए एस ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज तक स्टडी कर चुके हैं। आगे रोम्बस और स्क्वायर इन सब के प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।